आपने ये जरूर नोटिस किया होगा, एक फाइटर जो ट्रेनिंग में अनबीटेबल लगता है, फाइट नाइट पे बिल्कुल अलग दिखाई देता है। हैंड्स लो होते हैं, डिसीजन लेट होते हैं और एक छोटी सी गलती जो फाइट का रिजल्ट बदल देती है। सवाल ये नहीं है कि फाइटर वीक था, सवाल ये है प्रेशर में दिमाग काम क्यों नहीं करता। आज हम बात करेंगे सिर्फ यूएफसी की नहीं, सिर्फ चैंपियंस की नहीं, बल्कि उस चीज की जो हर फाइटर को इक्वल बना देती है, प्रेशर। और एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट पॉइंट पे जाके तुम मिक्स मार्शल आर्ट की फाइट्स को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दोगे। मोस्ट फैंस जब प्रेशर बोलते हैं तो सिर्फ क्राउड या लाइट्स सोचते हैं, लेकिन प्रेशर का मतलब सिर्फ ऑडियंस नहीं होता। प्रेशर होता है अगर मैं हार गया तो, इतनी हाइप के बाद भी जीत पाऊंगा या नहीं, ये टाइटल शॉट मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं। और ये प्रेशर फाइट से पहले स्टार्ट होता है, फाइट के दौरान पीक करता है और डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली हिट करता है। इसलिए प्रेशर एक इमोशन नहीं है, एक मेंटल वारफेयर है। जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है। एड्रेनलिन थोड़ा ठीक है, ज्यादा एड्रेनलिन प्रॉब्लम है। इस स्टेज पे विजन नैरो हो जाता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है, फाइटर सिर्फ बड़ा मोमेंट देखता है। इसीलिए प्रेशर में फाइटर ओवर कमिट करता है, अननेसेसरी पावर शॉट एब्जॉर्ब करता है या अपना गेम प्लान ही भूल जाता है, और यहीं से मिस्टेक होना स्टार्ट होती हैं। एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ फाइट्स का नंबर नहीं होता। एक्सपीरियंस का मतलब होता है प्रेशर को पहले फील कर चुका हो, उस प्रेशर में सरवाइव कर चुका हो और वापस नॉर्मल डिसीजन मेकिंग में आ चुका हो। इसलिए कभी कभी लेस एथलेटिक फाइटर जीत जाते हैं और ज्यादा टैलेंटेड फाइटर्स हार जाते हैं, क्योंकि एक का दिमाग काम कर रहा होता है और दूसरा सिर्फ रिएक्ट कर रहा होता है। नॉर्मल फाइट्स में प्रेशर होता है, टाइटल फाइट्स में डबल प्रेशर होता है, क्योंकि लेगेसी दांव पर होती है, पैसा दांव पर होता है और चैंपियन टैग भी दांव पर होता है। इसीलिए कई फाइटर्स टाइटल फाइट में कंजर्वेटिव हो जाते हैं या फिर बिल्कुल रेकलेस। दोनों ही केसेस में मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहीं पे एक छोटा सा शाउट आउट बनता है अभिषेक भाई के लिए। अभिषेक भाई ने 100 रुपीज का सपोर्ट दिया है, थैंक यू भाई। आपकी इसी मदद की वजह से मैं वीडियोस बना पा रहा हूं। जो लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा, स्कैन करके डायरेक्टली आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस सपोर्ट की वजह से ही मैं ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस और डीप मिक्स मार्शल आर्ट ब्रेकडाउन्स बना पा रहा हूं। अब कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। प्रेशर में फाइटर अपनी स्ट्रेंथ भूल जाता है, अपोनेंट की रिस्पेक्ट ज्यादा कर लेता है या फिर वन मोमेंट के पीछे भागने लगता है। इस स्टेज से गेम प्लान खत्म, ईगो स्टार्ट होता है, और मिक्स मार्शल आर्ट में ईगो सबसे महंगी मिस्टेक होती है। क्राउड भी एक साइलेंट प्रेशर है। होम क्राउड हो तो जीतने की एक्सपेक्टेशंस, अवे क्राउड हो तो बूइंग का प्रेशर। इसलिए कुछ फाइटर्स क्राउड को इंप्रेस करने के लिए अननेसेसरी रिस्क ले लेते हैं और फाइट उनसे स्लिप हो जाती है। वहीं कुछ फाइटर्स प्रेशर में बेटर हो जाते हैं। रीजंस सिंपल हैं, उनका फोकस रिजल्ट पे नहीं होता, प्रोसेस पे होता है। वो मोमेंट को कंट्रोल करते हैं, फाइट को नहीं चेज करते। ऐसे फाइटर्स केओस में भी काम रहते हैं, और मिक्स मार्शल आर्ट्स में काम रहना सबसे बड़ा वेपन है। प्रेशर सिर्फ फाइटर्स पे नहीं होता, प्रेशर होता है उनके कॉर्नर पे, कोचेस पे और कभी कभी रेफरीज पे भी, क्योंकि जो डिसीजन वो देते हैं उससे भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती है। एक छोटी सी चीज बड़े रिजल्ट को तब्दील कर देती है। तो असली जवाब क्या है? फाइटर्स प्रेशर में इसलिए गलती करते हैं क्योंकि प्रेशर दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट से हटा देता है, और जो फाइटर प्रेजेंट में नहीं रहता वो फाइट हार जाता है। इसीलिए मिक्स मार्शल आर्ट्स सिर्फ फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं, मेंटल सर्वाइवल का टेस्ट भी है। अगर आपको ऐसे रियल मिक्स मार्शल आर्ट ब्रेकडाउन पसंद है, जहां सिर्फ नॉकआउट नहीं दिमाग के गेम प्लान भी समझाए जाते हो, तो सब्सक्राइब कीजिए MMA पावर हाउस चैनल को। और दोस्तों, एक बार फिर से शाउट आउट अभिषेक भाई को, जिन्होंने चैनल को सपोर्ट किया है। आप भी अपने चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और इसका शाउट आउट कल पहली वीडियो में दिया जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। टेक केयर मेरे भाइयों।